इसराइली जब मिस्र से निकले हैं खुदा की कुदरत के साथ, तो उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा सहरा था, और उस सहरा की लंबाई चौड़ाई देखकर वो परेशान हो गए हैं, और उन्होंने मूसा से कंप्लेन करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया है। वो नहीं जानते थे कि जो खुदा उन्हें कुदरत के साथ मिस्र से निकाल के ला सकता है, वो आगे भी उनकी मदद करेगा। वो ये बात नहीं जानते थे कि इस सारे सहरा, इस मुश्किल परेशानी, इस सफर के बाद उनके लिए खुदा ने एक मौदा मुल्क रखा हुआ है, जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, जहां हर बरकत उनके लिए है। ऐसे ही मेरी और आपकी जिंदगी में भी हो सकता है कि हमारी बीमारियां बहुत देर से पुरानी हो और हमें अपनी दुआओं का जवाब ना मिल रहा हो, हमारे बच्चों को कोई कामयाबी ना मिल रही हो, मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो दवाओं के बावजूद भी बेहतर ना हो रहे हों, हमारी माली मुश्किलात जो हैं वो दवाएं करने के बावजूद भी खत्म ना हो रही हों, तो इस बात को हम क्या कहें कि खुदा जो है वो हमारी सुन नहीं रहा, खुदा जो है वो मौजूद नहीं है? नहीं, इस बात को आप इस तरह समझें कि खुदा खामोश है, खुदा गैर हाजिर नहीं है, वो मेरी और आपकी दुआओं का बदला देने वाला है। आप मुस्तकिल दुआ करना जारी रखें, आप इन बातों को मुश्किलात ना कहें, आप इन बातों को आजमाइश ना कहें, बल्कि मैं कहता हूं कि आप इस टाइम को, जिस टाइम में आपको अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, जिस टाइम में आप ये सारी सफरिंग कर रहे हैं, हर तरफ से आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सहरा ही सहरा है, ये कभी हमारी बीमारी खत्म नहीं होगी, कभी हमारी माली मुश्किलात खत्म नहीं होगी, कभी हमारे घर के मसाइल खत्म नहीं होंगे, कभी हमारे दुश्मन खत्म नहीं होंगे। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप खुदा पर यकीन रखना शुरू करें, ये जरूर मुश्किलें परेशानियां आपकी खत्म होगी। मुस्तकिल दुआ करते रहे। मैं बात कर रहा था कि आप इन आजमाइशों को, इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को अपना ट्रेनिंग पीरियड समझना शुरू कर दें कि खुदा आपको किसी बात के लिए तैयार कर रहा है। देखें, अगर दानियल शेरों की मान में चला गया है और वहां भी वो खुदा पर भरोसा रख सकता है, तो मैं और आप भी अपनी मुश्किलात में खुदा पर भरोसा रख सकते हैं। अगर यूसुफ इस कदर कैदो बंद और इल्जामात में खुदा पर भरोसा रख सकता है, तो मैं और आप भी रख सकते हैं। सदरक मीसक अब्दुलनजू आग में चले गए हैं, लेकिन वो खुदा पर भरोसा रख सकते हैं, तो मैं और आप भी रख सकते हैं। पौलुस और सलास जेल में है, वो खुदा पर भरोसा रख के हम के गीत गा सकते हैं, तो मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। देखें, ये मुश्किलें, ये परेशानियां जो हैं, ये हमें किसी खास बड़े मकसद के लिए जो है वो तैयार कर रही हैं। ये एक हमारा ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें हमने गुजरना है, और खुदा इस पीरियड में हमारे साथ है। इन मुश्किलात, इन परेशानियों के बाद हमारे लिए एक मौदा मुल्क है, हमारे लिए खुशी शादमानी आने वाली है। हमने सिर्फ करना यह है कि हमने अपनी दुआया रूटीन में मुस्तकिल मिजाज रहना है, हमने शुक्रगुजारी करनी है। देखिए, लोग ये करते हैं, मुझसे दुआ करवाई, किसी और से दुआ करवाई, कभी किसी के आगे सर कर दिया, कभी किसी से अपने सर पे हाथ रखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तजर्बे से आप मालूम करके खुदा को देखें। आप खुदा के हुजूर अपनी मुश्किलों परेशानियों को रखें, चाहे कितनी भी पुरानी है, चाहे कितनी भी लंबी है, चाहे कितने अरसे से आप दुआ कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा, आप खुदा के हुजूर एक हफ्ता दुआ करें और उसके बाद आप शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दे। आप कहें कि तूने मेरे लिए कर दिया है, ये सहरा, ये मुश्किलें, ये परेशानियां जो मेरे ऊपर ऐसे हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन तूने कर दिया है। जब आपका इस तरह का रवैया होगा कि आप मुस्तकिल दुआ कर रहे हैं, आप मुस्तकिल उसकी हजूरी में हैं, आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो ये आपका ईमान है, ये आप अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं। देखे ना, एक हमारा ईमान ये है कि खुदा यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, उसने 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया, मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। लेकिन एक ईमान की दूसरी तारीफ ये है कि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा मुझे और आपको देख रहा है। इसलिए एक ये भी है, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा को हाजिर नाजिर समझते हैं कि वो मेरी और आपकी मुश्किलात में मेरे और आपके साथ है, और ये सारी चीजें खत्म होगी। इसलिए आप दुआ करना बंद ना करें। मूसा को भी खुदा ने, अगर आप एक्सोडस 17 चैप्टर देखें, तो सिर्फ यही कहा था कि तूने हाथ उठाने हैं, तूने हाथ उठाने हैं। इसलिए मैंने और आपने सिर्फ दुआ करनी है, दुआ में मुस्तकिल मिजाज रहना है,
इस वक्त को ये मायूसियां, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये सब कुछ आर्जी हैं। ये मुझे और आपको मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही हैं। इन्होंने खत्म होना ही होना है। हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये नहीं हो रही, लेकिन मेरा और आपका मुस्तकिल मिजाज रहना, मेरा और आपका इस पीरियड को, जो हमारी मुश्किलात का, परेशानियों का, बीमारियों का है, इसे अपना ट्रेनिंग पीरियड समझना जो है, वो मेरे और आपके ईमान का इजहार है। जब मैं और आप ऐसा रवैया रखेंगे तो देखें, फिर मैं और आप सिर्फ ना इन बीमारियों से, इन माली मुश्किलात से, इन बच्चों की नाकामियों से, इस खानदानी नाकामियों से, खानदानी झगड़ों से, दुश्मनों से ना सिर्फ मैं और आप रहाई पाएंगे, बल्कि मैं और आप इस ट्रेनिंग पीरियड से गुजरने के बाद दूसरों की तसल्ली का सबब बनेंगे, दूसरों की बरकत का सबब बनेंगे। लोग मेरे और आपके वसीला से जो है वो बरकत पाएंगे। हम इस दुनिया के लिए बाइसे बरकत होंगे। दुनिया के किसी भी बड़े आजम में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम कबीले का कोई शख्स है, वो सिर्फ यीशु मसीह को पुकारे, उसके लिए भी सब कुछ हो सकता है। उसके लिए भी खुदा जो है वो सिर्फ खामोश है, वो गैर हाजिर नहीं है। वो एक खास वक्त पे आपको और मुझे जवाब देगा। आपने सिर्फ, मैं जो भी गैर कौम के लोग हैं, मैं उन्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप सिर्फ खुदा यीशु मसीह को पुकारे, उसे खुदा का बेटा इकरार करे कि तू खुदा का बेटा है और तू मेरी मुश्किलात में मेरी मदद कर। तो वही आपकी मदद के लिए, आपकी बीमारियों से शिफा के लिए, आपकी मुश्किलों को, आपकी माली मुश्किलात को खत्म करने की हर जगह कुदरत रखता है। सिर्फ आप आजमा कर देखें, आप उसके हुजूर बैठ कर देखें, आप उसे पुकार कर देखें, आप इन सब दुखों, बीमारियों से शिफा पाएंगे। सिर्फ मुझे और आपको मुस्तकिल मिजाज रहने की जरूरत है, अपने ईमान का इजहार करने की जरूरत है। यही मेरा और आपका ईमान है जिसे खुदा पसंद करता है। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर।